हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी आप सब लोग अपनी जो लाइव क्लास है वो ज्वाइन करो और उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर लें और उसके बाद जो क्लास है हम शुरू करते हैं। तो 2 मिनट वेट करके उसके बाद हम आगे जो है चलेंगे और अपनी जो क्लास है वो शुरू करेंगे। तब तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है प्रीवियस क्लास से रिलेटेड तो वो भी बता सकता है। गुड इवनिंग रुचि। क्या रिपीट करना है रुचि, मेरे को ये तो बता दो कौन सा रिपीट करना है। अभी तो वैसे मैंने पढ़ाना ही शुरू नहीं किया है बट फिर भी आप मेरे को बता दो कि ये रिपीट करना है मैम, तो मैं वही रिपीट कर दूंगी। हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा चंद्रयान साउथ पोल पर पहुंच गया है। जो 6 पीएम की क्लास में पढ़ाई की थी वो तो अभी हम पढ़ेंगे ही रुचि, वो तो मैं रिपीट कर दूंगी कि हमने कहाँ से कैसे शुरुआत की थी। हमने फोल्डेड माउंटेन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले तो हमने माउंटेन के बारे में जाना था कि माउंटेन क्या होते हैं। फिर मैंने आपको माउंटेन के टाइप बताए थे। हम स्लाइड ही ओपन कर लेते हैं। हमने जो है जो माउंटेन है फोल्डेड माउंटेन की बात की थी, नॉट फोल्डेड माउंटेन। हमने माउंटेन्स की बात करी थी, पर्वत के बारे में बात करी थी कि कैसे पर्वत बनते हैं, कितने तरीके के पर्वत होते हैं। तो आपके मैंने बताया था डोम माउंटेन होते हैं, वोल्केनिक माउंटेन होते हैं, रेजिडुअल माउंटेन होते हैं, फोल्डेड माउंटेन होते हैं, ब्लॉक माउंटेन होते हैं। और लास्ट में बताया था कि जो ब्लॉक माउंटेन है वो कैसे बनते हैं, फोल्ट की वजह से बनते हैं। और उसके बिहाफ पे दो थ्योरी दे रखी थी किसके ओरिजिन से रिलेटेड, आपके ब्लॉक माउंटेन से के ओरिजिन से रिलेटेड दो दो थ्योरी दे रखी है। एक है आपकी इरोजन थ्योरी और दूसरी आपकी फोल्ट थ्योरी। यानी कि कुछ आपके जो साइंटिस्ट या आपके जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जियोलॉजिस्ट थे वो ये मानते थे कि जो आपके ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन का ओरिजिन हुआ है इरोजन की वजह से। जबकि कुछ आपके जियोलॉजिस्ट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ये मानते थे कि जो ब्लॉक माउंटेन है उसका इरोजन हुआ है फोल्ट पड़ने की वजह से, उसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने आपको फोल्डेड माउंटेन बता दिए थे कि फोल्डेड माउंटेन कैसे बनते हैं। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। ये जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई जा रही हैं आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है फोल्डेड माउंटेन की वो क्या है कि फोल्डेड माउंटेन आर द यंगेस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ सरफेस। अगर आपसे पूछे जाए कि पृथ्वी की सतह पर सबसे नए पर्वत कौन से हैं तो पृथ्वी की सतह पर जो सबसे नए पर्वत हैं वो है ये वलित पर्वत। ये वलित पर्वत कैसे बनते हैं, जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और बीच में आपका क्या है ये सेडिमेंट, ये बीच में सेडिमेंट होता है। जब ये दो प्लेट एक दूसरे के पास आती जाती है तो ये सेडिमेंट ऊपर उठ जाता है और इसकी वजह से आपके वलित पर्वत बनते हैं। जैसे हम हिमालय का एग्जांपल लेते हैं, ये आपके बीच में क्या है हिमालयन माउंटेन है, ठीक है। इधर की तरफ
ये कौन सी प्लेट है? ये है आपकी इंडियन प्लेट जो कि उत्तर की तरफ मूव कर रही है, और ऊपर है यूरेशियन प्लेट जो कि दक्षिण की तरफ मूव कर रही है। तो उसकी वजह से ये बीच में जो सेडिमेंट है इसमें क्या हो रहे हैं, इस बीच में सेडिमेंट में उभार आ रहा है, यानी कि मोड़ पड़ रहे हैं, और ये आज भी आपके जारी है ये मोड़ पड़ने, और इन्हीं को आपका क्या बोला गया है, वलित पर्वत बोला गया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है ये कि वलित पर्वत पृथ्वी की सतह पर सबसे नए पर्वत है। उसके बाद है द लिथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोल्डेड माउंटेन रिवील दैट दिस हैव बीन फॉर्म्ड ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ये कहते हैं कि जो आपके ये वलित पर्वत है, वलित पर्वत की अगर हम लिथोलॉजी का मतलब है वलित पर्वत की रॉक्स की और उसकी लेयर्स की स्टडी करें, तो उससे हमें ये पता चलता है कि इनका जो निर्माण हुआ है वो संपीड़न यानी कि कंप्रेशन बलों द्वारा हुआ है, और कंप्रेशन की वजह से बीच का जो तलछट है उसमें मोड़ पड़ गए हैं, वलन पड़ गए हैं, और उसके कारण इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये बोला गया है due to deposition and consolidation of sediment in water body, mainly in oceanic environment, because the argillaceous rock of folded mountain contain marine fossil। अब ये क्या कहते हैं, मेनली ये आपके फोल्डेड माउंटेन है, इनका ओरिजिन कैसे हुआ है? देखो, आपके पहले जब ये कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या था, ये पेंजिया था, पेंजिया दो भाग में टूटा, ये आपका लोरेशिया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में आपका एक सी था जिसको बोला गया है टेथीस सी। ठीक है, पहले आपकी जो रिवर है ना, रिवर क्या करती थी, इस टेथीस सी में आपका पानी गिराती थी। उसके बाद ये प्लेट जो है मूव करना शुरू करती है, इधर आपकी इंडियन प्लेट है, इधर यूरेशियन प्लेट है। तो ये क्या है, ये आपकी जो नदियां है ना, नदियां इसमें सेडिमेंट गिराती रही, और एक पॉइंट पे क्या हुआ, ये जो आपकी ये ओशियन बॉडी है, ठीक है, ये ओशनिक पार्ट है, इसमें जो सेडिमेंट है ये भरता रहा, और इधर से कंप्रेशन इस पे लगता रहा। जब कंप्रेशन इस पे लगता रहा तो इसकी वजह से पानी के अंदर से आपके इस सेडिमेंट में क्या पड़ गए, मोड़ पड़ गए, और इसको बोला जाता है आपका फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, दोबारा से समझा देती हूँ ये फोल्डेड माउंटेन कैसे बनते हैं। देखो, फोल्डेड माउंटेन आपका पता है कि बीच में एक टेथीस सी था, और टेथीस सी के नॉर्थ में था आपका यूरेशियन और साउथ में था आपका इंडियन प्लेट। और पहले आपकी जो नदियां थी वो बे ऑफ बंगाल में पानी नहीं गिराती थी, इस टेथीस सी में ही सारी नदियां जो है पानी गिराती थी। जब ये सारी नदियां इस टेथीस सी में पानी गिराती थी तो इन नदियों ने इस टेथीस सी में क्या कर दिया, इस टेथीस सी में आपका जो सेडिमेंट है, ये गाद है, इसको इकट्ठा कर दिया, और एक पॉइंट ऐसा आया कि इस पे दोनों तरफ से कंप्रेशन लगा, इधर से आपकी ये प्लेट इंडियन प्लेट फोर्स लगा रही थी, ऊपर से यूरेशियन प्लेट, तो उसकी वजह से जो अंदर ये सेडिमेंट था इसमें क्या पड़ गए, इसमें मोड़ पड़ गए, और इस मोड़ की वजह से आपका हिमालय पर्वत जो है बना। अब ये बोला गया है कि ये जो हिमालयन माउंटेन है ना, ये आपके पानी से जो है मेनली आपके किससे बना है, जल निकायों में जो तलछट है ना, जल में जो तलछट था उसके जमाव से और उसके इंटीग्रेशन एकीकृत होने की वजह से बना है, और इसलिए इसमें आपके जो मैराइन जीवाश्म है, मैराइन जीवाश्म यानी कि जो समुद्र में आपके पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वे मर जाते हैं, और मर के इनके अवशेष इस सेडिमेंट रॉक में दब जाते हैं, तो उनको बोला जाता है फोसिल। तो वो इन माउंटेन्स में मिलते हैं क्योंकि ये माउंटेन इनसे ही बने हैं। और आपके इस पानी वाले भाग को, ये जो पानी वाला भाग है जहां से आपके माउंटेन का ओरिजिन होता है, इसको बोला गया है आपका जियोसिंक्लाइन। ठीक है, जियोसिंक्लाइन क्या होता है, जियोसिंक्लाइन एक गड्ढा होता है, एक गहरा गर्त होता है जहां से आपके माउंटेन का ओरिजिन होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आपका थर्ड पॉइंट है सेडिमेंट्स आर फाउंड अप टू ग्रेटर डेप्थ 1000 ऑफ मीटर्स। ये कहते हैं कि समुद्र में जो तलछट है वो 1000 मीटर से अधिक की गहराई पर जो है मिलता है।
ठीक है। उसके बाद बोलते हैं फोर्थ पॉइंट है कि जो फोल्डेड माउंटेन है उनकी जो लंबाई है वो ज्यादा होती है और उनकी जो चौड़ाई है वो कम होती है उनकी लेंथ से, यानी कि इनकी लंबाई ज्यादा होती है जबकि इनकी ये चौड़ाई क्या होती है, कम होती है। जैसे आपका हिमालय है, हिमालय आपके वेस्ट से ईस्ट की तरफ फैला हुआ है, इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर, लेकिन वही अगर इसका नॉर्थ साउथ इसकी चौड़ाई देखें तो वो सिर्फ कितनी है, 400 किलोमीटर। तो ये जो इसका चौड़ाई है आपकी माउंट फोल्डेड माउंटेन्स की चौड़ाई कम होती है। ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं इट मीन्स दैट फोल्डेड माउंटेन हैव बीन फॉर्म्ड, ये कहते हैं हिंदी में देख लो कि वलित पर्वत अधिक लंबाई तक फैले हुए हैं लेकिन उनकी चौड़ाई क्या होती है, उनकी चौड़ाई लंबाई से बहुत कम है। उदाहरण के लिए हिमालय पश्चिम से पूर्व तक 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये ऐसे पश्चिम से पूर्व तक 24 और नॉर्थ टू साउथ सिर्फ 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो वलित पर्वत है, वलित पर्वत का निर्माण लंबे संकीर्ण और उथले समुद्र कौन से होते हैं, जिनकी गहराई कम होती है, ठीक है, उनसे हुआ है। ऐसे जल निकायों को क्या बोला जाता है, जियोसिंक्लाइन कहा जाता है। और यह स्थापित किया गया है कि जियोसिंक्लाइन से क्या निकले हैं, पहाड़ निकले हैं। यानी कि ये जो आपका गहरा गड्ढा होता है जो जो पानी से भरा होता है उससे आपके माउंटेन का ओरिजिन हुआ है। और इसीलिए जियोसिंक्लाइन को पहाड़ों का पालना कहा जाता है। अब यहाँ से आपके रीजन असर्शन का क्वेश्चन बनता है कि ऑल ग्रेट फोल्डेड माउंटेन स्टैंड ऑन द साइट ऑफ फॉर्मर जियोसिंक्लाइन। ठीक है, ये कहते हैं कि जियोसिंक्लाइन हैव बीन क्रेडल्स ऑफ माउंटेन। क्रेडल का मतलब है कि जियोसिंक्लाइन को माउंटेन का पालना समझा जाता है। ये यहाँ से आपके रीजन असर्शन का क्वेश्चन है। ये तो आपको दे दिया रीजन में, ये दे दिया जाएगा रीजन में कि जियोसिंक्लाइन को पहाड़ों का पालना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन जियोसिंक्लाइन से ही माउंटेन का ओरिजिन हुआ है। ठीक है। अब है फोल्डेड जो माउंटेन होते हैं ना उनकी शेप कैसी होती है, राउंड शेप या आर्क शेप इनकी जो होती है, यानी कि इनकी एक जो साइड होती है वो कैसी होती है, एक साइड होती है ऐसी कनकेव और एक साइड होती है ऐसे कन्वेक्स। देखो ये वाली जो शेप जो आपकी शेप होती है ये होती है आपकी कनकेव और आपकी ये वाली जो शेप होती है ये होती है आपकी कन्वेक्स। तो इसका एक जो स्लोप होता है वो कनकेव और एक जो स्लोप होता है वो कन्वेक्स होता है। ये वाली जो आकृति होती है ये वाली इसको बोला जाता है कन्वेक्स और ये वाली होती है आपकी कनकेव। ठीक है। अब कहते हैं कि जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं वो आपके जनरली कहाँ पे बनते हैं, फोल्डेड माउंटेन आर फाउंड अलोंग द मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट फेसिंग ओशन। यानी कि फोल्डेड माउंटेन मोस्टली आपके वहां पे मिलते हैं जहां पे आपका कॉन्टिनेंट यानी कि ये आपका लैंड पार्ट समुद्र से की तरफ हो। ठीक है। जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में मैंने रॉकीज दिखाया है। ये रॉकीज कैसे बना है, आपके नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट में जब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ये और पैसिफिक प्लेट ये एक दूसरे के पास आ रही हैं और इसके बीच में जो सेडिमेंट था वो ऊपर उठ गया और इस वजह से यहाँ पे आपके जो रॉकीज पर्वत है वो बने हैं और ऐसे ही आपके एंडीज पर्वत बने हैं। ठीक है। हिंदी में भी देख लो कि वलित पर्वत आमतौर पर कैसे होते हैं, गोल होते हैं जिनमें एक ढाल अवतल और दूसरी उत्तल होती है। और जो वलित पर्वत है वो महासागरों के सामने महाद्वीपों के किनारों पर पाए जाते हैं और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है क्योंकि आपका दोनों तरफ से जो कंप्रेशन होता है, ये इधर से ओशन प्लेट इधर से लैंड प्लेट लगा रही है तो दोनों के जो किनारे वाला भाग है वहां पे इन माउंटेन का क्या होता है फिर ओरिजिन होता है, वहां पे ये सेडिमेंट में क्या हो जाता है, वहां पे सेडिमेंट में फोल्ड पड़ जाते हैं। अब समझते हैं कि आपके जियोसिंक्लाइन का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, जियोसिंक्लाइन क्या होता है इसका मीनिंग और कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले जियोसिंक्लाइन मीन अ वाटर डिप्रेशन, हिंदी में देख लो जियोसिंक्लाइन का अर्थ है
अवसादन द्वारा विशेषता जल अवसाद, यानी कि जियोसिंक्लाइन क्या होता है? जियोसिंक्लाइन एक गहरा गड्ढा होता है और उस गड्ढे में नदियां पानी गिराने के साथ साथ सेडिमेंट भी गिराती है। वो सेडिमेंट ऐसे इकट्ठा होता रहता है और एक पॉइंट पे ये सेडिमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है और साथ ही साथ इस पे जब दोनों तरफ से कंप्रेशन फोर्स लगता है तो इसके अंदर से आपके माउंटेन का ओरिजिन होता है। कुल मिला के जियोसिंक्लाइन क्या होते हैं? जियोसिंक्लाइन एक गड्ढा होता है, एक गर्त होता है जिसमें नदियां अपना अवसाद गिराती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि अधिकांश भूवैज्ञानिक और भूगोलताओं द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है कि सभी पहाड़ जियोसिंक्लाइन से बाहर आए हैं और पहाड़ों की चट्टानें जो तलछट है, तलछट के जमाव के रूप में उत्पन्न हुई है और बाद में डूबते समुद्रों में समेकित हो गई है, जिन्हें अब जियोसिंक्लाइन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये बोलते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जियोसिंक्लाइन बहुत गहरे जल निकाय रहे होंगे, लेकिन इन तलछटों की तलछटी चट्टानों में समुद्री जीवाश्म पाए गए हैं। तो ये आपको जियोसिंक्लाइन मैंने समझा दिया है। पहले मुझे बताओ कि जो जियोसिंक्लाइन है, जियोसिंक्लाइन अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो अरे बेटे यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट? प्रीति, सविता, यशवंत, बेटे पैंथालासा तो पानी वाला भाग को बोलते हैं। हाँ जी, ये बहुत पहले से प्रोसेस में है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दो ना, अब मैं इनका अभी भी इनका एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपका बे ऑफ बंगाल, अब बे ऑफ बंगाल आपकी एक जियो सिंक्लाइन है। इस बे ऑफ बंगाल में सभी नदियां अपना पानी गिरा रही हैं। पानी गिराने के साथ साथ आपका उसमें जो मिट्टी है, मिट्टी भी इकट्ठी हो रही है और साद भी इकट्ठा हो रहा है। और आपकी जो प्लेट है, जैसे इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट है और बहुत सारी माइनर माइनर प्लेट है, वो मूव कर रही है और उसकी वजह कन्वर्जेंस हो रहा है, कंप्रेशन पड़ रहा है और उसकी वजह से वो जो अंदर आपका सेडिमेंट है ना, उसमें फोल्ड पड़ रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, ये फोल्ड हमें ऊपर दिखने लगेंगे, लेकिन उसको बहुत साल लग जाते हैं क्योंकि इस प्रोसेस को बहुत सालों लग जाते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस है। इसको ग्लेशियर मेल्टिंग से कैसे रिलेट कर सकते हैं जियोसिंक्लाइन को? देखो, जियोसिंक्लाइन को आप ग्लेशियर से जो कनेक्ट कर सकते हो, कैसे कनेक्ट कर सकते हो? आप रिवर के थ्रू जियोसिंक्लाइन का जो एग्जांपल है ना, वो ले सकते हो। जैसे आपका रिवर कैसे बनती है, रिवर की शुरुआत कैसे बनती है? रिवर आपका बनता है ग्लेशियर की वजह से। अगर ग्लेशियर नहीं होगी तो आपकी जो रिवर है वो पेरिनियल नहीं होंगी, और जब तक रिवर नहीं चलेंगी तो आपका इरोजनल वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो इरोजनल वर्क करती है वो रिवर ही करती है ना। अगर आपका रिवर को पानी नहीं मिलेगा तो वो इरोजन कैसे करेंगी? ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्लेशियर को आप रिवर से कनेक्ट कर सकते हो और इनडायरेक्टली आप जियोसिंक्लाइन से जो है कनेक्ट कर सकते हो कि जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से ही आपके जियोसिंक्लाइन की जो गहराई है, डेप्थ है, वो इंक्रीज होती है। आगे सबको समझ में? और ये जो एग्जांपल है ये भी समझ में आ गया होगा। आपकी बहुत सारी जियोसिंक्लाइन है, जैसे आपका बे ऑफ बंगाल जियो सिंक्लाइन है, कैरेबियन सी आपकी एक जियो सिंक्लाइन है, आपकी बहुत सारी छोटे छोटे सी है जो जियो सिंक्लाइन का काम अभी भी जहां पे हो रहा है। अब मान लो जहां पे भी आपकी ये नदियां पानी गिरा रही है ना, वहां पे आपका सेडिमेंट इकट्ठा हो रहा है और सेडिमेंट जहां पे इकट्ठा होगा वहां से आपके माउंटेन की फॉर्मेशन होगी। तो कुल मिला के यहाँ पे एक बात और कर सकते हो आप,
यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस और चल रहा है। कैसे वो साइक्लिक प्रोसेस देखो, आप जैसे देखो ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया में यहाँ पे आपके हिमालयन माउंटेन है, ये आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है। अब यहाँ से नदियां इसमें पानी गिरा रही है, यहाँ से नदियां पानी गिरा रही है, यहाँ से नदी इसमें पानी गिरा रही है, ठीक है। तो आपके क्या हो रहा है, ये जो हिमालयन माउंटेन है इनकी जो हाइट है वो एक पॉइंट पे क्या होगा, इनका इरोजन हो जाएगा, ठीक है। और ये इरोजन करके नदियां कहाँ इसको डिपॉजिट कर रही है, इस जियोसिंक्लाइन में। तो जब ये इनकी लेवलिंग खत्म हो जाएगी, यानी कि इनकी ऊंचाई बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो इतने यहाँ से आपके दूसरे माउंटेन का ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे आपका साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है आपके माउंटेन के बनने का भी, समझ रहे हो आप सब। माउंटेन के बनने का भी ये जो साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ये देखो ये रही आपकी जियोसिंक्लाइन, ये देखो ये आपकी क्या है, एक जियोसिंक्लाइन है, एक गड्ढा है जिसमें क्या है, पानी है, पानी के साथ साथ सेडिमेंट है, और इसके दोनों तरफ क्या है, लैंड पार्ट है। और आपका ये लैंड पार्ट इस पानी वाले भाग को क्या कर रहा है, दबा रहा है, फोर्स लगा रहा है, कंप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो सेडिमेंट है उसमें मोड़ पड़ रहे हैं, और इनकी वजह से आपके माउंटेन का ओरिजिन हो रहा है। ये होता है आपका, ऐसे होता है आपके माउंटेन का ओरिजिन। ऐसे ही आपका जो हिमालय है वो टैथी सी के अंदर से बना है, टैथी सी में नदियां पानी गिराती थी, और आपका इंडियन और यूरेशियन जो आपकी प्लेट है वो इन पर क्या लगाई थी, फोर्स, जिसकी वजह से आपके हिमालयन माउंटेन बने हैं, ठीक है। अब देखो आपकी जियोसिंक्लाइन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, 4 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जियोसिंक्लाइन की नहीं है। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो जियोसिंक्लाइन होती है वो लंबी होती है, ये देखो आपकी लंबी है ये जियोसिंक्लाइन, ठीक है। नैरो भीड़ी होती है, यानी कि इनकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा नहीं होती, और जो गहराई है वो भी कम होती है। और शैलो का मतलब होता है उथली, यानी कि जिनकी गहराई कम होती है, और ये ऐसा एक पानी का गड्ढा है, यानी कि लंबा भीड़ा और जिसकी गहराई कम है, ऐसा पानी के गड्ढे को बोला जाता है आपका जियोसिंक्लाइन, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि इन जियोसिंक्लाइन में ग्रेजुअल यानी कि लगातार सेडिमेंटेशन और सबसिस्टेंस होता रहता है, यानी कि ये जो आपकी जियोसिंक्लाइन है ना, इस जियोसिंक्लाइन में लगातार नदियां आपका सेडिमेंट गिराती रहती है, और सेडिमेंट गिराती रहती है, तो ये जो आपकी जियोसिंक्लाइन का बेड है ये क्या रहता है, धंसता रहता है। अवतलन का मतलब होता है, सबसिस्टेंस का मतलब होता है धंसना, ठीक है, यानी कि ओशन बेड में धसाव होता रहता है। उसके बाद थर्ड है, द नेचर एंड पैटर्न ऑफ जियोसिंक्लाइन हैव नॉट रिमेन द सेम। अब देखो अर्थ पे कोई भी जो चीज होती है ना, उसका जो नेचर होता है ना वो कभी भी सेम नहीं होता है। जियोसिंक्लाइन का भी नेचर कभी सेम नहीं रहा है, उनके नेचर में भी बदलाव होता रहा है पूरे जियोलॉजिकल हिस्ट्री में। उनके भी जो आपका शेप है, उनकी चौड़ाई लंबाई इसमें चेंज होता रहता है, यानी कि इनकी लोकेशन, शेप, डायमेंशन इन सब में चेंज होता रहता है। तो कुल मिला के ये बात कही गई है कि जियोसिंक्लाइन का कोई फिक्स्ड नेचर नहीं है, उसका जो नेचर है वो बदलता रहता है, ठीक है। जियोसिंक्लाइन कंसिडरेबली चेंज, जैसे जैसे आपकी अर्थ जैसे जैसे मूवमेंट करती है, ऐसे ऐसे आपका जो जियोसिंक्लाइन है उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। और ये याद रखना कि जो जियोसिंक्लाइन होती है वो मोबाइल जोन ऑफ वाटर, यानी कि जियोसिंक्लाइन क्या होते हैं, पानी के गतिशील क्षेत्र होते हैं। ऑफ कोर्स ये जियोसिंक्लाइन किसको बोला गया है, पानी क्या है, एक मोबाइल, यानी कि आपका पानी गति करता रहता है ना, चलता रहता है। तो जो जियोसिंक्लाइन है वो पानी की एक गतिशील क्षेत्र है, पानी वाला एक गतिशील एरिया है। उसके बाद कहते हैं कि जो जियोसिंक्लाइन है ना, जियोसिंक्लाइन आमतौर पर 2 कठोर लैंड मास से घिरे होते हैं, यानी कि
आपका बीच में तो ये पानी वाला भाग जियोसिंक्लाइन, और इसके साइड में क्या होता है, ये लैंड पार्ट होता है। जैसे आपका क्या है, आप एग्जांपल दूं तो मैं आपका, जैसे बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है ना, इस बे ऑफ बंगाल के इधर आपका इंडियन पेनिनसुला है, और इधर आपकी ये म्यांमार और ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से लैंड पार्ट से घिरा है। अब देखो, ये जियोसिंक्लाइन का जो कंसेप्ट है, इसका इवोल्यूशन किसने दिया, ये याद रखना। तो जो जियोसिंक्लाइन का जो कंसेप्ट है वो आपका होलका और डाना का है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम होता है, हर बार। अगर आपका अभी तक 2009 से अगर 2023 तक लगाऊं, आपका 2009 से 2023 तक मान लो 20 या 30 बार पेपर हो गया होगा, तो उसमें से 15 से 16 बार आपका ये क्वेश्चन आया है कि जियोसिंक्लाइन का कंसेप्ट किसने दिया है। तो जियोसिंक्लाइन का जो कंसेप्ट है वो आपके हॉल और डाना ने दिया है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कंसेप्ट किसका और थ्योरी किसकी है, अगर आपसे पूछी जाए जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन, ये तो दिया आपके हेग ने, लेकिन कंसेप्ट किसका है, कंसेप्ट है आपके होल एंड डाना का, यानी कि विचार है आपके होल और डाना के, और सिद्धांत है आपका इसका होग का। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। कि जे ए स्टीयर्स ने बोला कि जो जियोसिंक्लाइन का सिद्धांत है वो होग की देन है, और जो जियोसिंक्लाइन का विचार है, वो अवधारणा है, वो होल और डाना की है। ओके। और एक बात याद रखना, अगर आपके मैच द फॉलोइंग दे दिए और मैच द फॉलोइंग में दे दिया जियोसिंक्लाइन, तो जियोसिंक्लाइन के सामने आपका ऑप्शन या तो होगा होल और डाना, या आपका ऑप्शन होगा हेग। अगर आपके ऑप्शन में ये है होल भी है, होल और डाना दिया हुआ है, और दूसरे ऑप्शन में हेग दिया है, तो फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि जियोसिंक्लाइन थ्योरी किसने दी है, तो थ्योरी दी है तो आप हेग का नाम चूज करोगे। और अगर ये पूछा गया कि जियोसिंक्लाइन कंसेप्ट किसका है, तो कंसेप्ट पे नाम करोगे आप होल और डाना का, ठीक है। यानी कि कंसेप्ट हिंदी में अवधारणा। ये देखो, ये जियोसिंक्लाइन है, ये तो आपका पानी वाला भाग जियोसिंक्लाइन, और इसके दोनों तरफ ये जो लैंड पार्ट होता है ना, इस लैंड पार्ट को बोला गया आपका फोरलैंड, ठीक है। अभी पढ़ते हैं ये नेम भी। जैसे ये देखो, ये आपको एग्जांपल मैं दे रखी हूँ, अंगारा लैंड, यानी कि लोरेशिया को ही अंगारा लैंड बोलते हैं, और दूसरा है गोंडवाना लैंड, और बीच में था टेथी सी। उसकी वजह से क्या बने, इस ये जो यहाँ की नदियां थी अंगारा लैंड की, गोंडवाना लैंड की, वो इसमें पानी गिराती थी, पानी के साथ साथ मिट्टी गिराती थी, और डिपॉजिट होता रहता था, और एक पॉइंट पे यहाँ से किसकी आपका ओरिजिन हुआ, हिमालयन का यहाँ से ओरिजिन हुआ। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल हिमालयास। तो ये होती हैं आपकी जियोसिंक्लाइन, और जियोसिंक्लाइन की कैरेक्टरिस्टिक मैंने करा दी, ठीक है। अभी आपके कंसेप्ट ऑफ होल एंड डाना, ये कंसेप्ट में आपको क्या बता रखा है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें इतना कुछ नहीं है, बस आपका ये बता रखा है हॉल और डाना ने भी कि जियोसिंक्लाइन क्या होती है। जियोसिंक्लाइन दोनों ने सेम ही बात बताई है कि जो जियोसिंक्लाइन है, जियोसिंक्लाइन क्या होती है, डाना स्टडी द फोल्डेड माउंटेन। डाना हिंदी में पढ़ा देती हूँ कि डाना ने वलित पर्वतों का अध्ययन किया और बताया कि वलित पर्वतों की चट्टानों की तलछट समुद्री मूल की थी। उन्होंने ये बोला कि जो आपके फोल्डेड माउंटेन है ना, फोल्डेड माउंटेन की जो चट्टाने हैं ना, वो समुद्री, यानी कि उसमें समुद्री अवशेष मिले हैं। तो उन्होंने इससे अज्यूम किया कि हाँ भाई, इन फोल्डेड माउंटेन का जो ओरिजिन है ना, वो इस समुद्र से हुआ है। तो ये बोले कि ये जो चट्टाने हैं, ये लंबे, संकीर्ण और उथले समुद्रों में जमा होती हैं। डाना ने ऐसे जल निकायों को जियोसिंक्लाइन का नाम दिया, और उन्होंने पहली बार जियोसिंक्लाइन को समुद्र के लंबे, संकीर्ण और उथले और डूबते हुए तल के रूप में परिभाषित किया। तो सेम बोला जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि जियोसिंक्लाइन क्या होता है। और ऐसे ही आपके हेग ने भी जियोसिंक्लाइन को क्या बोला कि ये गहरे, डीप वाटर एरिया होते हैं, यानी कि पानी का गहरा भाग होता है जियोसिंक्लाइन, और ये बहुत लंबे और चौड़े होते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि इनकी जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है चौड़ाई से, ये याद रखना।
अब ये देखो, ये क्या है आपके, ये आपका, उसके बाद कंसेप्ट है जे डब्ल्यू इवांश का। अब इवांश ने ये जो जियो सिंक्लाइन है ना, ये याद रखना, जो आपके जो जे डब्ल्यू इवांश है, जे डब्ल्यू इवांश ने भी क्या बोला, अकॉर्डिंग टू इवांश जियो सिंक्लाइन आर सो वेरिड, जो हिंदी में देख लेती हूँ कि इवांश के अनुसार भी जियो सिंक्लाइन इतनी विविध है कि उनका निश्चित रूप और स्थान प्रस्तुत करना कठिन हो जाता है। वो कहते हैं इवांश कि जियो सिंक्लाइन में बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है, तो हमें उनका एक निश्चित नेचर और उनकी निश्चित रूप नहीं पता होता है, इसमें डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आपकी इन्वायरमेंट की, अर्थ की जो सिचुएशन है वो चेंज होती रहती है, और जैसे ही आपकी अर्थ में मूवमेंट चेंज होती रहती है, ऐसे ही आपकी जो जियो सिंक्लाइन है उसका भी जो रूप है और उसका भी जो आकार है वो बदलता रहता है। जियो सिंक्लाइन संकीर्ण या चौड़ा हो सकता है। अब आपका ये जो सू शर्ट है ना, सू शर्ट ने आपके जियो सिंक्लाइन को क्लासिफाई किया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर, यानी कि उसके साइज, लोकेशन और इवोल्यूशन के बेस पे उन्होंने 3 तरीके की जियो सिंक्लाइन बताई है। सबसे पहली है मोनोजियो सिंक्लाइन, दूसरी है आपकी पोलीजियो सिंक्लाइन, तीसरी है आपकी मेसोजियो सिंक्लाइन। तीनों के नेम याद रखना, सुशर्ट ने दिए हैं मोनोजियो सिंक्लाइन, पेलीजियो सिंक्लाइन और मोनोजियो सिंक्लाइन, पोलीजियो सिंक्लाइन, मेसोजियो सिंक्लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले होती है आपकी मोनोजियो सिंक्लाइन। ये आपकी लंबी और भीड़ी आपकी क्या होती है, शैलो वाटर एरिया होते हैं, ये बताया हेलरडाना ने। और इन्होंने बोला कि ये जो इस तरीके की जियो सिंक्लाइन होती है ना, ये या तो कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पर सिचुएटेड होती है या कॉन्टिनेंट के अंदर। एग्जाम्पल दिया आपका एपलेशियन जियो सिंक्लाइन। अब आपका क्या है, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पे जो माउंटेन है ये है आपके अपलेशियन माउंटेन। तो ये जो मोनोजियो सिंक्लाइन है ना, मोनोजियो सिंक्लाइन कैसी जियो सिंक्लाइन है, जहां पे ये सिंक्लाइन कहाँ पे बनती है, कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पे या कॉन्टिनेंट के बीच में कहीं पे बन सकती है। कॉन्टिनेंट के बॉर्डर का एग्जांपल आपका ये एप्लीशियन माउंटेन, और अगर कॉन्टिनेंट के बीच का एग्जांपल दो आप, तो ये कैस्पियन सी का एग्जांपल दे सकते हो आप इस मोनोजियो सिंक्लाइन का। ये वो जियो सिंक्लाइन होती है जो कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पे बनते हैं या कॉन्टिनेंट के बीच में बन सकते हैं। ठीक है, अब है आपकी पोलीजियो सिंक्लाइन। ये पोलीजियो सिंक्लाइन बहुत लंबी और ये बहुत चौड़ी होती हैं। ठीक है, ये मोनोजियो सिंक्लाइन से चौड़ी होती हैं, याद रखना। जो आपका मोनोजियो सिंक्लाइन है वो थोड़ा छोटा रूप है, मोनोजियो सिंक्लाइन का जो बड़ा रूप है वो है पोलीजियो सिंक्लाइन। ये ज्यादा समय लेती है बनने में मोनोजियो सिंक्लाइन में। ठीक है, और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से पास होती है, इनकी बहुत कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। और इस पोलीजियो सिंक्लाइन के एग्जांपल है रोकी और यूराल जियो सिंक्लाइन। रोकी जो माउंटेन है वो है आपके नॉर्थ अमेरिका में, जबकि यूराल है आपके कहाँ पे, यूराल है आपके यूरोप में। ठीक है, अब आपका एक है मेसोजियो सिंक्लाइन। ये पोलीजियो सिंक्लाइन से भी बड़ी होती है, लंबी होती है, और ये मोबाइल ओशियन बेसिन है, ये बहुत चौड़ी है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये जो मेसोजियो सिंक्लाइन है ना, मेसोजियो सिंक्लाइन कॉन्टिनेंट्स के बिल्कुल बीच में बनती है, कॉन्टिनेंट इसके बिल्कुल बीच में बनती है, और ये बहुत सारे फेसिस से पास होती है। जैसे आपका हिमालय है, एशिया का एल्पाइन है, हिमालय को भी चारों तरफ से कॉन्टिनेंट ने घेर रखा और बीच में कॉन्टिनेंट के ये बनी है मेसोजियो सिंक्लाइन। तो ये 3 टाइप आपके बताए हैं सुशर्ट ने, मोनोजियो सिंक्लाइन, पोलीजियो सिंक्लाइन, मेसोजियो सिंक्लाइन। ठीक है, ये देखो पॉलीजियो सिंक्लाइन लंबे और चौड़े जल निकाय थे, ये निश्चित रूप से मोनोजियो सिंक्लाइन से अधिक व्यापक थे, और मोनोजियो सिंक्लाइन की तुलना में ये लंबी अवधि और जटिल
इतिहास से ये गुजरे हैं। रॉकी और यूराल इसका एग्जाम्पल है। और आपका मेसोजियो सिंक्लाइन भी बहुत लंबा और भीड़ा है, गतिशील है ये, और ये चारों तरफ से महाद्वीपों से घिरे होते हैं। एग्जाम्पल आपका कैथिस जियो सिंक्लाइन, यूरोप के अल्पाइन पर्वत और एशिया का हिमालय। ठीक है, अब आपकी स्टेजिस है जियो सिंक्लाइन की, कि आपके कैसे माउंटेन बनते हैं जियो सिंक्लाइन से। सबसे पहली स्टेज का नाम है लिथोजेनेसिस, यानी कि ये आपका क्या, एक जियो सिंक्लाइन। लिथोजेनेसिस का मतलब है द स्टेज ऑफ क्रिएशन ऑफ जियो सिंक्लाइन, सेडिमेंटेशन एंड सबसिस्टेंस ऑफ द बेड ऑफ जियो सिंक्लाइन। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, आपका जियो सिंक्लाइन बन जाती है। जियो सिंक्लाइन बनने के बाद इसमें जो सेडिमेंट है, तलछट है, वो भी इकट्ठा होने लगता है, और जो जियो सिंक्लाइन के बेड है वो धंसने लगते हैं। उसके बाद सेकंड है आपकी ग्लिप्टोजेनेसिस। ग्लिप्टोजेनेसिस का मतलब है कि अब दोनों तरफ से जो फोर्स है वो लगने लगता है, इधर से भी और इधर से भी। जब कंप्रेशन फोर्स लगने लगता है तो ये अंदर जो माउंटेन है उनमें राइज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें फोल्ड पड़ने लग शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये फोल्ड पड़ने बढ़ने लगते हैं, क्योंकि कंप्रेशन फोर्स बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, दिस स्टेज वुड बी इलेबोरेटेड ड्यूरिंग डिस्कशन ऑफ जियो। उसके बाद कहते हैं थर्ड स्टेज ओरोजेनेसिस, द स्टेज ऑफ स्क्वीजिंग एंड फोल्डिंग ऑफ जियो सिंक्लाइन। ये फाइनल स्टेज है, इसमें आपकी जो जियो सिंक्लाइन में सेडिमेंट है उसका बहुत ज्यादा स्क्वीज हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा सिकुड़न हो जाता है, और उससे आपके जो ये माउंटेन है उसका ओरिजिन हो जाता है। इस तरीके से आपके माउंटेन्स बनते हैं, और इन्हें बोला जाता है आपके फोल्डेड माउंटेन्स। हिंदी में देख लो, लिथोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस का निर्माण में क्या होता है, सेडिमेंट इकट्ठा होता है, फिर उस सेडिमेंट में उत्थान होता है क्योंकि कंप्रेशन फोर्स ज्यादा लगता है, और लास्ट में आपका ओरोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस से मैंने बताया था, ओरोजेनी का मतलब है माउंटेन बिल्डिंग, फर्स्ट क्लास में बताया था। ओरोजेनेसिस का मतलब है कि पर्वत बन गए, माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है, तो ये तीन स्टेज है आपके जियो सिंक्लाइन की। ये देख लो, सबसे पहले ए बी सी, यानी कि लिथोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस। यहाँ पे आपके माउंटेन देखो ये बन के तैयार हो गए। यहाँ पे ये देखो, ये दोनों प्लेट मूव करने लगी, जिससे ये आपका जो अंदर सेडिमेंट है उसमें क्या पड़ने लगे, उसमें मोड़ पड़ने लगे, कंप्रेशन मोड़ पड़ने लगे, और मोड़ पड़ने की वजह से ये क्या हो गया, ये सेडिमेंट में मोड़ पड़ गए, और इन मोड़ों को ही क्या बोला गया, आपके फोल्डेड माउंटेन। सबसे पहले देखो ये जियो सिंक्लाइन का क्या हुआ, जियो सिंक्लाइन का निर्माण हुआ, इसमें रिवर आई, रिवर ने पानी डाला, पानी के साथ साथ गाद मिट्टी सब कुछ डाल दिया, और ये ऐसे जमा हो गई, और लास्ट में क्या हुआ, इसमें फोर्स ज्यादा लगाया दोनों प्लेटों ने, जिसकी वजह से इसमें मोड़ पड़ गए, और इन मोड़ों को बोला जाता है आपका माउंटेन। और ये है आपकी तीन स्टेज। सबसे पहली स्टेज है लिथोजेनेसिस, दूसरी स्टेज है ग्लिप्टोजेनेसिस, और तीसरी स्टेज है ओरोजेनेसिस। ठीक है, आ गया समझ में? एक बार पहले मेरे को बता दो, मोबाइल ओशियन बेसिन का मतलब है जिसमें मूवमेंट होती रहती है। मोबाइल ओशियन बेसिन का मतलब है यशवंत जिसमें मूवमेंट होती रहती है। मैम इंडिया में कहाँ पे जाती है तीनों सिंक्लाइन? तीनों सिंक्लाइन बेटे मतलब यशवंत, ये मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपका। दोबारा से लिख दो एक बार ये क्वेश्चन। सविता, जीतू सर की क्लास है तो आप मेरी क्लास लीव कर दो और आप वो क्लास ज्वाइन कर दो, क्योंकि मेरी क्लास अभी थोड़ी सी देर चलेगी।
आप कल देख लेना ये। इंडिया में आपकी बे ऑफ बंगाल एक जियो सिंक्लाइन है। नहीं, सिर्फ एक नहीं है, ये आपके जैसे मैंने और भी बताई थी, बे ऑफ बंगाल एक जियो सिंक्लाइन है, अरेबियन जो बेसिन है, अरेबियन सी है, वो भी एक जियो सिंक्लाइन है, रेड सी भी एक जियो सिंक्लाइन है आपकी। और जो ये जियो सिंक्लाइन है, जैसे जहां पे आपका कैस्पियन सी भी एक जियो सिंक्लाइन का काम करेगा, अराल सी भी एक जियो सिंक्लाइन का काम करेगा। ठीक है, आपका मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर भी आपका एक जियो सिंक्लाइन है, क्योंकि उसके उत्तर में यूरोपियन प्लेट है और दक्षिण में आपकी अफ्रीकन प्लेट है। तो ये सारी जियो सिंक्लाइन के टाइप है। हाँ जी, पूछो, एक बेसिक क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। यशवंत बताओ। बे ऑफ बंगाल फॉर्म कैसे हुआ है बेटे? बे ऑफ बंगाल आपका बचा हुआ पार्ट है पेंथालासा का। जो बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल आपका कैसे फॉर्म हुआ था? आपका मैंने पेंथालासा बताया ना। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, स्लाइड खोलने तो। ये देखो, ये आपका क्या था, ये आपका अर्थ है, अर्थ पे ये सारा क्या, ये टुकड़े पहले एक साथ थे, इसको बोला गया पेंजिया, और ये जो पानी वाला भाग था इसको बोला गया पेंथालासा। अब बाद में क्या हुआ, ये आपकी अर्थ है, अर्थ में इस पेंजिया के दो पार्ट हो गए, एक ऐसे और एक ऐसे। उत्तर वाले पार्ट को बोला गया लोरेशिया, दक्षिण वाले पार्ट को बोला गया गोंडवाना लैंड। फिर क्या हुआ, इस लोरेशिया के भी पार्ट हो गए, लोरेशिया का पार्ट एक हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, एक हो गया आपका क्या यूरेशिया, यानी कि आपका यूरोप और एशिया वाला भाग। उसके बाद जो ये गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड से आपका साउथ अमेरिका बना, आपका अफ्रीका बना, और ये इंडिया बन, अफ्रीका से ही आपका अलग होके क्या बना है, ये इंडिया। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी ये जो कॉन्टिनेंट में मूवमेंट शुरू होती गई ना, कॉन्टिनेंट ने दूर जाना शुरू किया, तो ऐसे ही आपके ये जो पेंथालासा है ना, इस पेंथालासा के जो भाग है वो डिवाइड हो गए। जैसे ये जो बड़ा बचा हुआ भाग है ना पेंथालासा का, इसका नाम दे दिया गया आपका पैसिफिक ओशन। ये बीच वाला जो था इसको अटलांटिक ओशन नाम दे दिया गया। यहाँ पे फिर ये इन दोनों प्लेटों के दूर जाने की वजह से यहाँ पे पानी का भाग खुल गया। ठीक है, पानी इन दोनों के बीच में आ गया, ये मेडिटेरियन सी बन गया। ऐसे ही आपका ये अफ्रीका से इंडिया जैसे ही अलग होके यहाँ पे नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा, तो ये नीचे वाला जो पार्ट है वो अलग हो गया, यहाँ पे इंडियन ओशन बना। और फिर यहाँ पे जो आपके ये छोटे छोटे आर्जीपिलो जो है, ये भी क्या है, दूर दूर फैलते गए, और इसके कारण बीच में आपका क्या है, एक पानी वाला भाग ओपन हो गया जिसको बोला गया बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे ये जो पानी वाला भाग है, ये पानी यहाँ पे जो घुसा इसको बोला गया अरेबियन सी। तो इस तरीके से आपके जो ओशियन है उनका निर्माण हुआ है, कि आपके जो दो लैंड पार्ट है वो अलग होते गए और उनके बीच में फिर पानी घुस गया। आ गया समझ में यशवंत? तो अब आगे चलते हैं। अब आपकी ये कोबर की जियो सिंक्लाइन थ्योरी है, दूध सागर फॉल।
दूध सागर फॉल भी ऐसे नहीं बना है, नहीं ऐसे नहीं बना है दूध सागर फॉल। दूध सागर फॉल मैं बताऊंगी अभी, जब आप फ्लूवियल जियोमोर्फोलॉजी करोगे ना, पानी की वजह से जो इरोजन होता है, इरोजन की वजह से आपके वाटरफॉल बने हैं, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जियोसिंक्लाइनल ओरिजिन थ्योरी, ओरोजन थ्योरी ऑफ कोबर। अब कोबर की जो जियोसिंक्लाइनल थ्योरी हम उसको पढ़ेंगे। तो इनका क्या एम था, ऑब्जेक्टिव था, ये फेमस जर्मन जियोलॉजिस्ट कोबर थे। इन्होंने अपनी जो डिटेल में थ्योरी है वो प्रेजेंट की, किस में, अपनी इस बुक में, ठीक है। और इन्होंने क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया किसके बीच में, जो आपके ये रिज्ड मासेस है, रिज्ड मासेस, ये रिज्ड मासेस इसने किसको बोला, ये जो लैंड पार्ट है, कठोर लैंड पार्ट है, लैंड पार्ट, और जो मोबाइल जोन है यानी कि आपके पानी वाला भाग है। एक मिनट रुकना बेटे। देखो अब आपका हम पढ़ रहे हैं ये जियोसिंक्लाइनल ओरिजन, ओरोजन, ओरोजन का मतलब क्या होता है, जो पहाड़ों के बनना, माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड होता है। ये आपके जर्मन जियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने अपनी इस बुक में अपनी ये थ्योरी दी, जियोसिंक्लाइनल थ्योरी। और इन्होंने किसके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया, ये जो आपके रिज्ड मासिस है, रिज्ड मासिस यानी कि लैंड पार्ट, और मोबाइल जोन यानी कि आपका मोबाइल जोन कौन सा है, ओशनिक पार्ट, इसके बीच में रिलेशनशिप इन्होंने एस्टेब्लिश किया। और इन्होंने बोला एंड आर मोबाइल जोन और जियोसिंक्लाइन विच ही कॉल्ड ओरोजन, ठीक है। उसके बाद जिसको इन्होंने क्या बोला, ओरोजन, यानी कि इस जियोसिंक्लाइन को इन्होंने क्या बोला, ओरोजन। अब ये कहते हैं टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ हिज जियोसिंक्लाइनल थ्योरी। उन्होंने अपनी ये जियोसिंक्लाइन के बेस पे माउंटेन का ओरिजिन कैसे हुआ है ये बताया है। और तीसरा, इन्होंने बहुत सारे जो एस्पेक्ट हैं माउंटेन बिल्डिंग से उसको इलेबोरेट किया है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, इन्होंने क्या कहा है कि जो इनकी जो ये माउंटेन बिल्डिंग एस्पेक्ट है इसके बेस पे इन्होंने ये बताया कि माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कैसे उनकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री थी, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। ये हिंदी में देख लो कि जर्मन भूवैज्ञानिक कोबर ने अपनी जो पुस्तक है इसमें अपनी जो थ्योरी है वो दी है। और इसने लैंड पार्ट यानी कि भूमि और जो गतिशील क्षेत्र है उसके बीच में संबंध स्थापित किया है। और इसने जियोसिंक्लाइन को ओरोजन कहा है। और अपनी जियोसिंक्लाइनल थ्योरी के बेस पर पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई है ये बताया है इन्होंने, आपके कोबर ने, ठीक है। और इन्होंने ये बोला ही कंसिडर द ओल्ड रिजिड मासेस आर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट, यानी कि ये कहते हैं कि जो आपके पुराने कठोर समूह थे ना उसकी वजह से ही आपके आज के ये जो प्रेजेंट के जो महाद्वीप है वो बने हैं। पुराने आपके कठोर लैंड पार्ट कौन से थे, आपका लोरेशिया गोंडवाना लैंड। इस लोरेशिया और गोंडवाना लैंड की वजह से ही आज आपके ये इतने सारे कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिले हैं। सबसे पुराना है आपका पेंजिया, पेंजिया से लोरेशिया बना, गोंडवाना लैंड बना, फिर उससे भी आपके ये इतने सारे कॉन्टिनेंट बने,
ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि उनके अनुसार वर्तमान महाद्वीपों का विकास कठोर द्रव्यमान से हुआ है। कठोर द्रव्यमान यानी कि जो आज आपकी लैंड पार्ट है ना, जो कॉन्टिनेंट है, वो हार्ड रॉक से बने हुए हैं। और उन्होंने पर्वत निर्माण या ओरोजेनेसिस, पर्वत निर्माण को ओरोजेनेसिस भी कहा जाता है, की प्रक्रिया को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जो कठोर द्रव्यमान को जियोसिंक्लाइन से जोड़ती है। यानी कि अब इन्होंने लैंड पार्ट और कॉन्टिनेंट पार्ट के रिलेशन को जोड़ के अब बताया कि कैसे माउंटेन का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, कैसे इन्होंने क्या बताया, ये देखो इन्होंने ये बताया है कि आपका दोनों तरफ ये आपका कठोर लैंड पार्ट यानी कि ये आपका लैंड है, ये आपका लैंड पार्ट है, और बीच में आपका क्या है, ये जियो सिंक्लाइन है। दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, कंप्रेशन डाल रही है, और इसकी वजह से आपके माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। बहुत सिंपल, बस यही इन्होंने बताया है। ठीक है, अब ओरोजेनेटिक फोर्स कोबर जियोसिंक्लाइनल थ्योरी, जो कोबर की जियोसिंक्लाइनल थ्योरी है वो कौन से फोर्स पर बेस्ड है, याद रखना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जब पृथ्वी ठंडी हुई, पृथ्वी के ठंडे होने की वजह से वो सिकुड़ गई, यानी कि कौन सा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सिकुड़ जाना। जब आपकी पृथ्वी ठंडी हुई तो उसके सिकुड़ने की वजह से आपकी जो जियोसिंक्लाइनल है, जियोसिंक्लाइनल थ्योरी में इन्होंने बताया कि जो ये माउंटेन बने हैं, ये माउंटेन किसकी वजह से बने हैं, जो आपका फोर्स लगा है कॉन्ट्रैक्शन। और ये कॉन्ट्रैक्शन फोर्स कैसे लगा है, अर्थ के ठंडा होने की वजह से। दूसरे में एक शब्दों में कहते हैं कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेटेड ड्यू टू कूलिंग ऑफ द अर्थ, यानी कि आपका ये जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का ओरिजिन हुआ है ये अर्थ के ठंडा होने की वजह से हुआ है। उसकी वजह से जो प्लेट है आपकी, प्लेट रिज्ड मासेस का मतलब है प्लेट, और इन्होंने इस प्लेट्स को, ओहो कहाँ गया मेरा, अरे और उन्होंने ये जो आपके रिज्ड मासेस यानी कि जो कठोर मासेस है ना, इसको यानी कि जो आपके प्लेट है ना, इस प्लेट को दोनों तरफ ये जो रिज्ड मासेस है, कठोर भाग है, ये तो बीच में तो हो गया आपका जियोसिंक्लाइन। इस जियोसिंक्लाइन के दोनों किनारों पे ये जो कठोर भाग यानी कि ये जो लैंड पार्ट है, इसको आपके कोबर ने बोला है फोरलैंड। और इसकी वजह से क्या होता है, ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुई, और उसकी वजह से बीच में जो सेडिमेंट था वो मुड़ गया, स्क्वीज हो गया, बकल हो गया, और उसमें मोड़ पड़ गए, और उसकी वजह से माउंटेन रेंजेस बन गई। ये वही बातें हैं बार बार, बस आपका जो थ्योरी है, थ्योरी में कुछ नाम अलग दे दिए गए हैं, बस बात वही है। ठीक है, ये कहते हैं, कोबर ने ये बोला, हिंदी में देख लो, कोबर के अनुसार वर्तमान पर्वतों के स्थानों पर, यानी कि आज जहां पर पर्वत है पहले वहां पर जल था, पानी का क्षेत्र था, यानी कि कोई ओशियन था। और उन्होंने बोला, उन्होंने जल के गतिशील क्षेत्रों को क्या बोला, अब ये जो पानी वाला भाग था उसको तो बोला जियोसिंक्लाइन या ओरोजन। ठीक है, और जियोसिंक्लाइन के ये गतिशील क्षेत्र दोनों साइड से कठोर लैंड पार्ट से गिरे हुए थे, और उस कठोर लैंड दोनों तरफ के जो कठोर पार्ट, लैंड पार्ट को इन्होंने क्या बोला, क्रेटोजेन बोला। ठीक है, ये आपके कुछ आपके रियल लाइफ के एग्जांपल दे रखे हैं क्रेटोजेन के, जैसे आपका कैनेडियन शील्ड है, बाल्टिक शील्ड है, रशियन मैसिफ है, साइबेरियन शील्ड है, ये सब आपके एग्जांपल दे रखे हैं क्रेटोजन के। ठीक है, अब थ्योरी का क्या मैकेनिज्म है, जैसे हमने वे 3 स्टेज पढ़ी थी ना, लिथोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, बस वही स्टेज सेम पार्ट है। सबसे पहली है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, जियोसिंक्लाइन बनी, यानी कि आपका ये देखो लिथोजेनेसिस हुआ। ठीक है,
फोरलैंड या क्रेटोजन एक ही होते हैं, जो दोनों तरफ ये कठोर भाग है ना जियोसिंक्लाइन के, इनको बोला गया है फोरलैंड। ठीक है, फिर सबसे पहली स्टेज में तो क्या हुआ, ये जियोसिंक्लाइन बनी, जो आप ये तो प्रिपरेटरी स्टेज होती है। ठीक है, इसमें दोनों तरफ से क्या है, आपके लैंड मास आ जाते हैं और बीच में आपका क्या आ जाता है, जियोसिंक्लाइन। फिर सेकंड स्टेज में क्या होता है, माउंटेन बनना शुरू करते हैं और इसको ओरोजेनेसिस स्टेज भी बोलते हैं। दोनों तरफ से ये जो फोर लैंड है, यानी कि ये जो लैंड पार्ट है, ये मूव करना शुरू करते हैं एक दूसरे की तरफ से, एक दूसरे की तरफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स की वजह से मूवमेंट होती है। ये जो प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, क्यों मूव कर रही हैं, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, सिकुड़ने की वजह से। और ये सिकुड़ने वाला फोर्स क्यों लगा है, क्योंकि आपकी अर्थ ठंडी हो गई है। और फिर ये कहते हैं द पैरेलल रेंजेस फॉर्म्ड। अब देखो जैसे जैसे ये प्लेट आपकी साइड आती जाएंगी ना, तो देखो इस जियोसिंक्लाइन पे ये ऐसे ऐसे रेंजेस जो है ना दोनों साइड बनने लगेंगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो फोल्ड है वो पड़ने लगेगा। इनको बोला गया है रेंड कैटन या मार्जिनल सी, यानी कि जो किनारे पे आपकी बनने लगती हैं, क्या किनारे पे आपके जो माउंटेन में थोड़ा थोड़ा जो फोल्ड आने लगता है उसको बोला जाता है मार्जिनल सी। उसके बाद बोलते हैं कि आपका ये जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन लगता है तो जो बीच का जो पार्ट है ना वो बच जाता है सिकुड़ने से, यानी कि फोल्ड होने से, उसको बोला जाता है स्विशनबर्ग। ये जो अनफोल्डेड मिडल पोर्शन होता है उसको बोला जाता है स्विशनबर्ग या मीडियन बास। ये इसमें आपका जो फोल्डिंग है, यानी कि मोड़ नहीं पड़े, ये बिना मोड़ के रह गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अभी तक आपका फोर्स इतना ज्यादा था, ज्यादा नहीं था, लेकिन अब फोर्स ज्यादा हो गया और उसके बाद ये जो बीच का मीडियन मास था उसमें भी क्या हो गया, उसमें भी फोल्ड बन गए। ठीक है, और आपका ये देखो मैंने आपका नापे बताया था, नापे में क्या हो जाता है, बिल्कुल आपके फोल्ड पूरे के पूरे एक दूसरे के ऊपर पड़ जाते हैं और ये जो मीडियन मास है ये भी कंप्लीटली खत्म हो जाता है और ऐसे आपके फोल्डेड माउंटेन बनते हैं। ये मैकेनिज्म है आपके किसका, कोबर का। ये देखो टेथिस जियोसिंक्लाइन के बारे में बता दिया, और भी एग्जांपल दे रखे हैं आपको यहाँ पे, ये सारे एग्जांपल पढ़ सकते हो। ये आज जो है ना ये सारे आपके माउंटेन है, ये माउंटेन ऐसे ही बने हैं। आज जहां पर ये माउंटेन है ना, पहले वहां पे पानी वाला भाग था। ठीक है, ये देखो ये स्विशनबर्ग है, यानी कि बीच वाला भाग जिसमें फोल्डिंग नहीं हुई है। ये रेंड कैटन, यानी कि जो किनारे पर जो फोल्डिंग पड़ी है उसको बोला जाता है रेंड कैटन। और ये आपके फोरलैंड, यानी कि फोरलैंड कौन सी, आपके प्लेट को बोला जाता है फोरलैंड, जो जिसकी वजह से हमारे बीच में क्या हुआ है, ये फोल्ड पड़े हैं। ठीक है, आगे समझ में सबको। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो। मैम रोक पानी स्टोर करती हैं क्या? बेटे रोक पानी स्टोर नहीं करती रीजनल एरिया में। आप आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या, जैसे आपका लैंड पर जो रोक है, वहां पे जो रोक है वो पानी को स्टोर करती है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, आपकी जो रोक है, रोक में पानी होता है, पानी स्टोर करती है। जैसे अब आपका अंडरग्राउंड वाटर है, भूमि के नीचे जल है, वो किस में स्टोर है, वो आपकी रोक्स में तो स्टोर है। आपकी नीचे रोक्स है, उन रोक्स में ये पानी, अंडरग्राउंड वाटर उन रोक्स में ही है। ठीक है, जहां पे आपकी हार्ड रॉक होगी वहां पे पानी नहीं मिलता है, जहां पे आपका सॉफ्ट रॉक होगा वहां पे पानी मिलता है। पानी की किल्लत हो जाती है। देखो अभी पानी की किल्लत क्यों हो रही है, पहले तो नहीं थी, क्योंकि आपका पहले क्या था, देखो पानी की किल्लत इसलिए हो रही है क्योंकि अब हम अंडरग्राउंड वाटर
को का यूज तो ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उतना हम उसको रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। अब हर जगह तो हमने पक्के जो मैदान है, पक्के घर है, वो बना लिए हैं, तो नीचे जो अंडरग्राउंड पानी है, पानी तो नीचे जा ही नहीं रहा है ना, तो उसकी वजह से आपके पानी की किल्लत हो रही है। और एक ये बात है कि जहाँ पे हार्ड रॉक होगी वहां पे पानी कम स्टोर है, जहाँ पे सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक के थ्रू पानी रिस रिस के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये जब हम अंडरग्राउंड वाटर पढ़ेंगे ना, और अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा जो जो लैंडफॉर्म बने हैं वो पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ओके, बाकी का ये जो टॉपिक है कल शुरू करते हैं। और थोड़ा सा, वैसे तो ये टॉपिक खत्म ही हो गया है, बस इवेल्युएशन रह गया है, तो कल आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और आपके जो पीडीएफ है वो मैं आज 11 साढ़े 11 बजे तक अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो अब आप लोग, यशवंत अब आप भी क्लास लीव कर दो। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। कल आपकी फिर से क्लास होगी 6 बजे। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।